गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, SNKP राजकीय महाविद्यालय, नीम का थाना। पिछली क्लास में हमने BSc पार्ट 3 में जो पेपर तृतीय चलता है केमिस्ट्री में, भौतिक रसायन, उसकी यूनिट द्वितीय में संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके क्वांटम एस्पेक्ट की चर्चा कर रहे थे और हमने चर्चा की थी हाइड्रोजन अणु का निर्माण कैसे होता है और उसमें किस प्रकार से तरंग फलनों का मिक्सिंग होती है और उसमें जो स्थितिज ऊर्जा आरेख, उसकी चर्चा हमने की थी। आज हम बात करेंगे जो संयोजकता बंध सिद्धांत है, उसमें पॉलिंग जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अनुनाद का जो कॉन्सेप्ट था वो देकर इसमें सुधार किया। अनुनाद की जो अवधारणा है, अनुनाद क्या होता है कि किसी यौगिक की या मैं कहूँ किसी अणु की सारी प्रॉपर्टीज को एक ही संरचना के द्वारा नहीं समझाया जा सकता, बल्कि इसके लिए एक से अधिक संरचनाओं का उपयोग किया जाता है। इन एक से अधिक जो संरचनाएं हैं उन्हें अनुनादी संरचनाएं कहते हैं और जो सबसे अधिक स्थायी संरचना होती है उसे रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोलते हैं, अनुनादी संकर बोलते हैं, जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। जैसे आप बेंजीन में देखते हैं 5 जो अनुनादी संरचनाएं हैं उसमें जो द्विबंध है वो किस में होता है, अनुनाद में होता है। और हम जो इसमें बॉन्ड को बिल्कुल हम रोटेट फॉर्म में उसको राउंड में बीच में दिखा देते हैं बेंजीन रिंग में। तो आज हम बात कर रहे हैं इसमें जो पॉलिंग ने जो क्वांटम जो एस्पेक्ट थी, इसमें जो BBT की बात कर रहे थे, उसमें अनुनाद का किस प्रकार से प्रयोग किया है। यहां मैं उदाहरण लेना चाहूंगा हाइड्रोजन अणु का। तो आप यहां देख रहे हैं 4 जो हाइड्रोजन अणु है उसकी 4 अनुनादी संरचनाएं हो सकती है जो निम्न प्रकार है। या आप यहां देखिए, ये है, इसमें जो HA जो एटम है और दूसरा एटम कौन सा है, HB। HA एटम से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन, उसको नंबरिंग दी है 1 और HB से जो जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है नंबरिंग उसको 2। और जो सेकेंड स्ट्रक्चर में है जो HB एटम का जो इलेक्ट्रॉन A से जुड़ा हुआ है और A का इलेक्ट्रॉन B एटम से जुड़ा हुआ है। ये जो दोनों जो स्ट्रक्चर है ये कोवलेंट स्ट्रक्चर है। और जो थर्ड स्ट्रक्चर है इसमें जो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो A एटम के पास है, तो इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो दूसरा एटम है उस पर आ गया पॉजिटिव। और इसी प्रकार जो चौथी जो संरचना है अनुनादी, उसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन B स्ट्रक्चर के पास है, तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे तो इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार से देखो आप यहाँ पर ये चौथी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर 3 और स्ट्रक्चर 4 ये दोनों क्या है, आयनिक संरचनाएं हैं। तो अब आप देखिए कि जैसे जो संरचना 3 है उसके जो वेव फंक्शन है उसको हम दर्शा सकते हैं psi3 psi a, क्योंकि जो दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ है, A एटम के पास है तो उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो psi a1 और psi a2, जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी A के पास है। और इसी प्रकार से जो संरचना 4 है में दोनों इलेक्ट्रॉन परमाणु HB के पास है, तो इससे संबंधित जो तरंग फलन होगा psi4 जो नाम दिया है मैंने, तो psi4 बराबर क्या आ गया, अब दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, B एटम के पास है, तो psi b1 और psi b2, तो 2 तो पहले से जुड़ा हुआ था और जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी किससे जुड़ गया, psi b एटम से जुड़ा हुआ है।
तो इस प्रकार से ये हमारे पास जो दोनों आयनिक संरचनाएं थी उनके तरंग फलन आ गए। अब जो परिणामी रिजल्टेंट जो आयनिक वेव फंक्शन है साई आयनिक बराबर साई थर्ड प्लस साई फोर, तो दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो साई आयनिक में ये इनको यहाँ हमने जोड़ दिया है साई A1 और ये सारा इस प्रकार से, और यहाँ पर लेमडा लिया है। लेमडा क्या है? मिक्सिंग कोफिशिएंट। और जो इस संरचना में दो तो आयनिक संरचना थी और दो कोवलेंट स्ट्रक्चर थी। तो जो कोवलेंट स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर फर्स्ट से जुड़ा हुआ वेव फंक्शन क्या हो गया? साई फर्स्ट, और स्ट्रक्चर सेकंड से जुड़ा हुआ वेव फंक्शन हो गया साई सेकंड, और फर्स्ट से साई फर्स्ट। तो इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। और जो साई कोवलेंट है, जो वेव फंक्शन है कोवलेंट स्ट्रक्चर के लिए, इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया तो C1 ये यहाँ पर आ गया। तो C1 साई ए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर है ही सारा। अब क्या होगा? जो हाइड्रोजन अणु के लिए साई कोवलेंट तथा साई आयनिक साथ लिया जावे तो कुल तरंग फलन क्या होगा? साई Vb वैलेंस बॉन्ड। तो साई कोवलेंट प्लस साई आयनिक ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से पॉलिंग ने जो हाइड्रोजन अणु का उदाहरण लेके और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी इसमें अनुनाद का समावेश किया। जो यहाँ पर जो मिश्रण गुणांक है जो लेमडा है, जो यह बताता है कि कितना आयनिक तरंग फलन वास्तविक तरंग फलन में जोड़ा जाए। और लेमडा का मान इस प्रकार से लिया जाता है कि तंत्र की ऊर्जा निम्नतम प्राप्त हो, और जो लेमडा है वो सहसंयोजक बंध में आयनिक गुण की माप को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसमें बात की है जो रेजोनेंस की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में रेजोनेंस की जो पॉलिंग ने किस प्रकार से समावेश किया है। अब बात करते हैं कि ये हमारा टॉपिक हो गया। हमने अलग अलग चर्चाएं कर ली, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, दोनों की हमने चर्चा कर ली है। अब दोनों में ये देखते हैं कि भाई कौन सी थ्योरी बेटर है और इन दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या इसमें असमानताएं हैं। तो हम अब चर्चा करेंगे अणुकक्षक व संयोजकता बंध सिद्धांत के मध्य तुलना, कंपैरिजन। तो पहले बात करूंगा मैं इसकी सिमिलरिटीज की कि इसमें समानताएं क्या क्या है। तो देखो मैंने अच्छे से इसमें चर्चा की है प्रत्येक वीडियो में, और बहुत जैसे छोटे टॉपिक लिए हैं जो आपको अच्छे से समझ में आए। तो समानताएं की बात करते हैं। जो वैलेंस बॉन्ड VBT और MOT दोनों ही सिद्धांत कोवलेंट बॉन्ड की व्याख्या करते हैं। तो पहली बात तो हो गई कि दोनों ही जो थ्योरी है वो कोवलेंट बॉन्ड की व्याख्या करते हैं। आगे बात करें, जो दूसरा पॉइंट है कि दोनों ही सिद्धांत के अनुसार परमाणुीय कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स अतिव्यापन कर सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इसमें क्या हो रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो रहे हैं? ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और ओवरलैपिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जो तीसरी समानता है इसमें जो अतिव्यापन करने वाले कक्षकों की सममिति तथा ऊर्जाएं लगभग समान होती है। क्या होती है? जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं जो ऑर्बिटल्स उनकी सिमिट्री, और दूसरी क्या इनकी एनर्जी क्या होती है? लगभग समान होती है। अब जो चौथा पॉइंट है जो सिमिलर है दोनों में, कि जो दोनों ही सिद्धांत के अनुसार कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं, दिशात्मक होते हैं। दिशात्मक का मतलब या एक सीधे अक्ष में एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मध्य क्या होती है? ओवरलैपिंग। और जब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है ऑर्बिटल्स में तो उसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, तो उसमें बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इसमें क्या होती है? कोवलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। जो पांचवी सिमिलरिटी है इसमें कि दोनों ही सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का आवेश घनत्व बंधित परमाणुीय नाभिकों के मध्य रहता है। जो बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो दोनों जो बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियस है उनके मध्य में रहते हैं। तो वहाँ पर ये दोनों जो थ्योरीज है इस जो कॉन्सेप्ट को अलो करती है। जो छठा पॉइंट है इसमें सिमिलरिटीज में कि दोनों ही सिद्धांत के अनुसार एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होगा? कौन से रूल्स फॉलो करेंगे? अफबाउ का सिद्धांत, हुंड और पाउली का अपवर्जन
नियम का पालन करते हुए इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कौन कौन से? आफवा कॉन्सेप्ट, हुंड्स और पाउली एक्सक्लूजन लॉ। इन तीनों का नियम का पालन करते हुए, चाहे वो संकरण की बात कर ले, चाहे हम आणविक कक्षक की बात कर ले, दोनों ही स्थिति में इलेक्ट्रॉन उसी क्रम में भरे जाएंगे। तो ये दोनों जो थ्योरीज थी उनमें जो सिमिलरिटीज थी उनकी मैंने आपसे चर्चा की है। अब बात करते हैं कि इनमें असमानताएं क्या है, डिसिमिलरिटीज क्या है और कौन सी थ्योरी बेटर है, उसकी हम बात करते हैं। अब जो असमानता की बात करें, जो एमओटी के अनुसार दो परमाणुओं के परमाणुीय कक्षकों के संयोग से क्या बनते हैं? आणविक कक्षक बनते हैं। जो मैंने पहले भी डायग्राम से आपको एक्सप्लेन किया था कि जो डिफरेंट जो एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? वो लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड द्वारा मिक्स होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जबकि वीबीटी के अनुसार एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले संयोजी कोष वाले कक्षकों का संयोग होता है। देखो क्या होता है, वीबीटी के अनुसार क्या होगा, एक ही जो सेंट्रल एटम होगा उसके लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक क्या होंगे? मिश्रित होकर क्या करेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो दो अलग अलग एटम्स हैं उनके जो परमाणु कक्षक आपस में मिश्रित हो रहे हैं। तो ये सब बहुत बड़ा इसमें अंतर है। अब जो दूसरी डिसिमिलरिटी क्या है इसमें, वीबीटी के अनुसार जो रासायनिक बंध के पश्चात अणु में उपस्थित परमाणु अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखते हैं, और जबकि एमओटी में परमाणु कक्षकों की व्यक्तिगत पहचान समाप्त हो जाती है। तो जो रासायनिक बॉन्ड बन रहा है, तो वीबीटी में क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम के जो संयोजकता कोष वाले जो कक्षक है वो संकरण में भाग ले रहे हैं, तो सेंट्रल एटम की जो आइडेंटिटी वो बिल्कुल बनी रहती है। इसमें क्या होता है, एमओटी में एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे और मिक्स होकर क्या बनाएंगे? आणविक कक्षक। तो जो परमाणु कक्षक किस में बदल गए? आणविक कक्षक में। तो जो परमाणु कक्षक है उनकी क्या हो जाती है, जो व्यक्तिगत आइडेंटिटी है वो समाप्त हो जाती है। फिर बात करें कि इसमें जो आणविक कक्षक क्या होते हैं? बहुकेंद्रीय होते हैं, पॉलीसेंट्रिक होते हैं। पॉलीसेंट्रिक का मतलब इसमें बहुत सारे जो आणविक कक्षक है, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? मोनोसेंट्रिक होते हैं, एक केंद्रीय होते हैं, कि जिसमें सेंट्रल एटम है उससे जुड़े हुए हैं सारे। और इसमें क्या होगा कि अलग अलग एटम्स हैं तो वो क्या होंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स उनसे सबसे जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से जो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? एक केंद्रीय मोनोसेंट्रिक होते हैं। अब बात करें जो एमओटी है, अणुकक्षक सिद्धांत है, उसमें रेजोनेंस का कोई स्थान नहीं है, जबकि वीबीटी में अनुनाद एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो मैंने अभी जस्ट चर्चा की है कि जो पोलिंग ने जो वीबीटी थी संयोजकता बंध सिद्धांत, उसमें जो अनुनाद का कॉन्सेप्ट फिट किया या उसमें जोड़ा, उसके आधार पे वीबीटी में जो अनुनाद इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो अणुओं की संरचना को एक्सप्लेन करने में, जबकि एमओटी में इसका कोई स्थान नहीं है। अब जो लास्ट बात कर रहा हूँ मैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीबीटी में आयनिक पदों को नहीं माना गया है। अब आयनिक पद जैसे एमओटी में, जो वीबीटी में बात की तो रेजोनेंस में आयनिक स्ट्रक्चर्स को माना गया है, और वैसे देखा जाए तो वीबीटी में आयनिक पदों को नहीं माना गया है, जबकि एमओटी में सहसंयोजक व आयनिक संरचना दोनों को माना गया है। तो ये काफ़ी अच्छा इसमें जो इसका पार्ट है एमओटी का, जो वीबीटी से इसको बेहतर बनाता है कि इसमें कोवलेंट व आयनिक दोनों स्ट्रक्चर्स को स्थान दिया गया है। जैसे एमओटी के अनुसार जो हीलियम जो अणु है, हीलियम अणु का He2+ बन जाता है और He2 नहीं बनता। तो ये हम इसको अच्छे से एमओटी के आधार पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हीलियम है, जो He2+ आयन है, उसमें जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होता है? हाफ होता है। तो जो आपने फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने अच्छे से एमओटी वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से जो द्वितीय यूनिट थी उसके अलग अलग पार्ट्स थे। तो इसमें मैंने चर्चा की आपसे अणुकक्षक सिद्धांत की। तो अणुकक्षक सिद्धांत को समझने से पहले मैंने आपको बॉन्डिंग और
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की चर्चा की। उसके बाद में हमने LSU मेथड, जो लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मेथड है, उसकी हमने चर्चा की। और उसके बाद में जो H2 जो आयन था, H2+ आयन, जो हाइड्रोजन अणु जो आयन था, उसकी जो सेकुलर इक्वेशंस है, उसकी जो एनर्जी है, उसमें जो वेव फंक्शंस है, और उनकी हमने चर्चाएं की। उसके बाद में हमने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसकी चर्चा की इस प्रकार से। और इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, जो संकरित कक्षक है, उनमें मिश्रित गुणांकों की हमने चर्चा की, उनके मिश्रित गुणांक हमने निकाले। तो इस प्रकार से इस यूनिट को मैंने आपको ये कंप्लीट, इसमें जो भी पॉइंट कवर कर रहे थे जो BSc पार्ट 3 में, वो मैंने इसमें पूरे कर दिए हैं। धन्यवाद।